नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कुल्लू की आन बान शान कुल्वी कल्चर प्रमोटर मिस पल्लवी ठाकुर। नमस्कार। नमस्कार। और बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ तू बोला कर रही। आज से ऐसी बढ़िया ना। हाँ जी। वैसे तो हम लोगों के घर मतलब गेस्ट के घर जाया करते थे, जी। पर आई थिंक ये भी आपका घर ही है। हाँ क्योंकि यहाँ कोम के रहा था, अभी मेरा घर है हुआ। हाँ तो प्यारे दोस्तों, पल्लवी जी बवेली पार्क में इनकी एक शॉप है प्यारी सी। यहाँ पे लोकल डिशेस बनाती है। तो जो भी लोग कुल्लू मनाली की तरफ घूमने आते हैं तो यहाँ बवेली एक स्थान पड़ता है, यहाँ पर रुके और इनके हाथों से बने प्यारे प्यारे हमारे कुल्वी डिशेस को जरूर सिड्डू रखे चखें। हमने। सिड्डू बनाते हैं ना आप? हाँ सिड्डू बाकी फास्ट फूड। तो चलिए आप सिड्डू खाने यहाँ पे आए। और ये तो खैर आन बान शान है हमारे कुल्लू की, हमारे हिमाचल की, जो काफी टाइम से हमारे कुल्लू कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो चलिए पल्लवी जी, मैंने तो आपका इंट्रोडक्शन दे दिया अपनी ऑडियंस को। मैं चाहता हूँ कि आप खुद को अपने तरीके से, अपने उस अंदाज से इंट्रोड्यूस करें। ठीक सा। तो दो लाइन लिखी रही मैं अपने बारे में तो से विश्वना सा जी। पल्लवी सा मेरा ना, धमसेठ सा मेरा ग्रां। पल्लवी सा मेरा ना, धमसेठ सा मेरा ग्रां। खानदान से मेरी बुहाड़ी, बोली से मेरी कुल्वी पहाड़ी। वाह, जोरदार तालियां। दो लाइन में लिखी थी अपने बारे में, क्योंकि ये तन खानदान भी आई, नाम भी आऊ, ग्राम भी आऊ, बोली भी आई। बोली भी आई। हाँ बड़ा बढ़िया सा है। मुंबई पड़ी एक अपनी इंट्रोडक्शन बनानी है। हाँ जरूर। ताऊ दे सुनाइए, मौका मिलू जब टाइम मिलू तब बनाइए दे तो है ना। जी जरूर। ओके तो पल्लवी जी, आप मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया आपने कब से चलाना शुरू किया? सोशल मीडिया मैं बता दूं, मैंने 2022 के बाद चलाना शुरू किया। 2022? हाँ। उससे पहले नहीं चलाते थे? नहीं मैं चलाती, मेरे पास सिर्फ व्हाट्सएप था। अच्छा। मेरी जेबीटी हुई है 2019-21 का बैच था, तो सिर्फ व्हाट्सएप था मेरे पास। फेसबुक मैं नहीं चलाती थी। कॉलेज टाइम भी मैंने फेसबुक बनाई थी, फिर वो किसी ने मेरी हैक कर दी थी। मतलब पासवर्ड किसी और के पास था, उसने अपने आप से किसी से चैट करना शुरू कर दी, तो फिर मैंने वो बंद ही कर दी। मिसयूज। हाँ मतलब किसी से चैट की खुद मैं बन के, तो उस टाइम फिर मैंने फेसबुक बंद कर दी। उसके बाद 2022 के बाद मैंने यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि आपको पता है कुल्लू में बहुत सारे मेले होते हैं, कल्चर हमारा बहुत डिफरेंट है बाकी जगह से। हाँ अगर पूरे कुल्लू की मैं बात करूँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, आप अलग अलग जगह जाइए, कितना ज्यादा यूनिक है, जो मुझे भी नहीं पता है, जो मैंने भी नहीं देखी होगी। तो मैं सिर्फ जो कुल्लू में, मेरा गाँव का नाम है धमसेठ, मतलब गाँव में जो होते हैं फेस्टिवल फंक्शन, मतलब आस पास जो मेले होते हैं दूसरी जगह पे, वो मैं चाहती कि मैं दिखाऊं, क्योंकि हमारे घर में उस टाइम देवता आया था। तो पहला ब्लॉग तो मैंने शायद शादी का बनाया था, अपनी दोस्त की शादी में मैं गई थी, मेरे साथ भी एक लड़की थी, वो भी ब्लॉग बनाती थी। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, उसके साथ मैंने ब्लॉग बनाया। फिर हमारे घर में दूसरे दिन देवता आया था, तो इसी तरह से मेरे 2-3 ब्लॉग गए। और अप्रैल में शादियों का महीना होता है, तो शादी के ब्लॉग भी मैंने वहीं से स्टार्ट किए। तो इसी तरह से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। और उसके बाद मुझे लगता था कि एक्टिंग तो मुझे उतनी आती नहीं, तो मुझे लगा कि मैं डांस कर लेती हूँ, तो इंस्टाग्राम भी चला लेती हूँ साथ साथ में। तो मुझे तो उस टाइम स्टोरियाँ डालनी भी नहीं आती थी, मैं लोगों से पूछती थी कैसे डालनी है। 2022 की बात है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो रील थोड़ा बनाने लगी, थोड़ा तैयार तिर होके मेहनत करके। फिर धीरे धीरे फॉलोअर बढ़े, पर 1000 तक की थे। फिर उसके बाद मेरी 1-2 वीडियो वायरल हुई पहाड़ी डांस की, तो उसके बाद से मेरे फॉलोअर एकदम से अप हो गए। तो अभी तो वो 85 के है, थोड़ा ऊपर नीचे तो जाते रहते हैं। मतलब आपने 22 में शुरू किया। हाँ। और अभी 24 चला है और आपके 85 के 87 थे, अभी थोड़ा अनफॉलो हो रहे, पता नहीं क्यों, रीजन क्या है। क्योंकि मिलियन में भी वीडियो गई, लाखों में भी वीडियो गई, पर फिर भी मतलब थोड़े से डाउन हो रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा दुख होता है क्या? दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। मेरा मन ही नहीं करता ना मेहनत करने का। अगर मान लो आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसे आप उम्मीद करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अब मैं ऐसे सोचती हूँ कि स्वा खाया तो वही स्वा खाया, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। स्वा खाओ मोने दे एता पिचकी मोना अपना कौम के नाम ने मिली वीडियो तो पानी नहीं मिली था, नहीं पानी। अच्छा पल्लवी, आप मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया जो आप अभी चला रहे हो, आप कल्चर भी प्रमोट कर रहे हो, इसके अलावा भी आपके सोशल मीडिया से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? तो सोशल मीडिया पे सबसे पहले तो मैं जिस मोटिव से चला रही हूँ वो अपना कल्चर प्रमोट करना ही है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मैंने ये सोच के किया था कि पहाड़ी डांस जो हम करते हैं, तो इस चीज को हम, मतलब मुझे लगता है हर पहाड़ी कर सकता है, ये खून में होता है हमारे कि हम जो नाटी करते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन आते हैं फेस पे, मतलब जो भी हम करते हैं, ये एक हर पहाड़ी के अंदर होता है। तो मुझे लगा कि मैं नाटी कर सकती हूँ। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जो चीजें हमारे पास है वो बाकी जगह नहीं है,
कुछ Okay. चीजें जैसे अगर मैं कोई लोकल में कोई चीज दिखाती हूँ, जैसे ऊन कैसे बनती है, जी, जैसे ऊन अब भेड़े पालते हैं, भेड़े पालने से मतलब किस तरह से बिजनेस होता है वो चीज। Okay. तो फिर मैंने धीरे धीरे ये मैसेज देना शुरू किया कि आप अपने जैसे वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ आप अपने पहाड़ी कल्चर को भी साथ लो। तो मेरा मेन मोटिव ये है सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जो भी मैं चलाती हूँ कि अपने कल्चर को हम दिखा सके, अपने कल्चर को हम बता सके, ताकि हमारा जो अस्तित्व है, अपना जो कल्चर है वो खत्म ना हो। हम्म। तो स्टार्ट प्यारे हुआ। दोस्तों, अभी हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं, धूप की वजह से हमें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो अभी हमारी लोकेशन वहां थी, अब हम इधर आ पहले गए। गर्मी लगी तो छतरी दुपला रहंदा। लाग गए इंदा। छतरी डा तमने दुपा बड़ा बड़ा धन्यवाद इन्हें मुझे छतरी छतरी दिनी नहीं हाँ दुपला रहंदा। लाग गए गर्मी इंदा। भी लगी होनी एंड मुंह लग रखनी मुंह हो। लाना फुकदा छतरी डा मुंह बंद नहीं बड़ा है धन्यवाद मेरी इतनी केयर करी तुझसे। नहीं था वे जो इंटरव्यू लेने वास्ते तो केयर करनी पड़ी ना। ये बात तो सही है। हाँ एडवर्टाइजमेंट लाइए। हाँ चलो ठीक है, मैं ऐसे रखता हूँ। तो अच्छा, तो मैं आपसे क्या पूछने वाला था, हाँ अब मुझे अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। एजुकेशन कहाँ से हुई है आपकी? तो मैंने जो +1 +2 जो +2 मेरी हुई है वो ये मेरी गर्ल्स स्कूल सुल्तानपुर से। अच्छा। और ग्रेजुएशन हुई है जीटीसी कुल्लू। ओके। और उसके बाद मैंने एमए की है हिंदी। अच्छा, और उसके बाद मैंने जीबीटी की है आरटीटीआई शाड़ाबाई से। इतनी सारी पढ़ाई कर ली आपने। नहीं, जीबीडी की आपने, हाँ राइट? जी। तो टीचिंग लाइन तो में? टीचिंग मैंने 4 साल की हुई है। जैसे अच्छा। 6 महीने मैंने पहले सरकारी स्कूल में, फिर ओके। 4 साल फिर प्राइवेट स्कूल में, फिर अच्छा, उसके बाद फिर जेबीटी के दौरान ही मेरी टीपी वगैरह लगी थी अखाड़ा स्कूल में, सरकारी स्कूल में। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो वैसे टीचिंग लाइन में है, पर टीचिंग। मैं साथ ही साथ अपना कल्चर भी प्रमोट कर रही हूँ। तो ओके। अगर इसी फील्ड में मुझे थोड़ा अच्छा मतलब आगे मिल जाता है काम, मतलब कि मतलब दोनों काम मैं साथ 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 करना चाहते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ना कल्चर को प्रमोट करने में ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ जी। नहीं मतलब ये तो मुझे लगता है कि सबको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए पर बिल्कुल। ऐसा भी है कि कई बार लोग मुझे इस तरह से जज करते हैं कि ये जैसे एक बार की बात थी, मैं जैसे आप हिंदी में ही बात करते हैं, एक आपका फ्लो बना हुआ है एक तरह से। हाँ जी। तो अगर बाय चांस मैं आपके साथ हिंदी में ही बात कर रही हूँ, मैं जैसे बाकियों के साथ में कुल्बी में बात कर रही हूँ, आपके साथ में हिंदी में बात कर रही हूँ, और जो मेरी वीडियो देखता है वो मुझे सामने से बोलेगा कि और तो आप बोलते हैं कुल्बी में बात करो, कुल्बी में बात करो, इनके साथ आप हिंदी में बात कर रहे हैं। तो ओह। इस तरह की जैसे टांग खींचते कोई, पर अब जिसके साथ जिस तरह से फ्लो बना होता है, हाँ जी, जैसे हाँ आपके जी। साथ हिंदी में फ्लो बना तो मैं आपसे हिंदी में बात करूंगी। पहली बार मैंने आपके साथ हिंदी में बात की, और बाकियों के साथ मैंने अगर कुल्बी में स्टार्टिंग से बात की, उनके साथ कुल्बी में ही बात होगी। तो जिस तरह से स्टार्टिंग हमने की होती है फ्लो, जैसे मेरी बहन के साथ मेरा फ्लो है हिंदी में ही। हाँ जी, हाँ उसने जी। बचपन से हिंदी बोली, ओके, जो ओके, ओके। प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं। जी, जी, जैसे जी। आजकल के बच्चे जैसे प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़े उनको ये नहीं पता 250 कितना होता है, 1.25 कितना होता है, 1.25 कितना होता है, उनको बताना पड़ता है। जैसे गिनतियों में भी ये फर्क होता है कि ये कितना होता है, ये कितना होता है। तो इसी तरह की चीजें होती है। तो लोग बोलते हैं, टांग खींचते हैं कि आप बोलते हैं कल्चर प्रमोट करो, कल्चर प्रमोट। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि हर जगह हर सिचुएशन में हम नहीं बोल सकते पहाड़ी कुल भी, पर थोड़ी सी सिचुएशन देख के और जी, जी, सामने वाले को बिल्कुल, देख बिल्कुल। के ये सब चीजें बोली जाती है। चलिए, अभी हम लोकल में बात करेंगे। मैं हाँ भी जी आपसे ठीक सा मुंह वहां तो भी बड़ी खुश तुझसे। था तुझ देशी ने ढूंढा। चलो तबे। ऐसा तरीके बुलाई तुझ चोनी बड़ी सॉरी, मेहनत सॉरी, दी सॉरी, मैं गलती गलती हुई, गलती हुई। मेहनत लग रही हूँ तो पीछे और तन लड़ी और भी तबे दूसरा ये देई तुझसे। डंडा रही है। मेरी दोस्त तबे भी देई तुझसे। थी नाम देनी नहीं तो ज्यादा दूर था। तो चलो सारे मुंह में काले देई, होते मुंह में तो देई थोड़े ज्यादा। काले हुए। नहीं नहीं, आपसे अच्छा। अच्छा सा हाँ जी। हाँ, बोला मां कहाँ हूँ। बांका सा हूँ। तो अब भाई मित्रों, जो भी जिनको थोड़ी दिक्कत है कि ये जैसा कि उन्होंने कहा, सबके साथ हम लोकल में ही बात नहीं कर सकते। हाँ जी। कभी सही बात है आपकी। बट एबे मु लोकल ढूंढी तो सुनगे कि क्या से लोकल कल्चर बारे में गलत आगे कर दे। हाँ पर जी। एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हाँ। जिन लोगों को नहीं समझ आती है, चलो उनके लिए हम नहीं सबटाइटल्स मुझे नहीं डाल लगता देंगे। कि कुल भी इतनी टफ है। नहीं नहीं, कुल भी क्योंकि टफ नहीं है, नहीं लेकिन क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम शब्द है वो हिंदी से ही मिलते जुलते हाँ हैं। हाँ हाँ, ओके। तो मैं जैसे फेसबुक में मैं वीडियो बनाती हूँ, हाँ जी। तो बहुत से मतलब 100 में से 90% लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप कुल भी में ही बात करो, चाहे उनको समझ ओके। आए चाहे जी नहीं। जी जी। तो मेरी फेसबुक की ऑडियंस काफी अच्छी है, तो मैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ ओके। कि बहुत सपोर्ट करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, और जी जी। कमेंट अच्छे ही होते हैं। ओके। मतलब कभी कभार ऐसा मेरे साथ आज तक जिंदगी में नहीं हुआ कि लोगों ने मतलब बैड कमेंट किया है। कभी कभार कोई रैंडमली जिन्होंने फॉलो नहीं किया होता, जो नहीं जानते, जी वो जी। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये ऐसा है ऐसा, पर ज्यादातर लोग पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं, और उन्हीं के कमेंट की वजह से हम लोग और ज्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने के नहीं, लिए। चलिए, आपको फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। आप धन्यवाद। ऐसी ढेर सारी वीडियोस बनाते रहें और हमारे कुल्वी कल्चर को देश विदेश में आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। और हम भी आपके साथ हैं। हाँ जी। अच्छा, साथ तो में बोली। अबे लोकल बीड होना मु तो संगे ना। हाँ जी।
अगला प्रश्न मेरा लुकलन ठीक सा हम ठीक तैयार हाँ। तू सिर्फ फोन गायब हुआ थे ना हाँ जी तो तुझसे लाइव वीडियो भी पाई थी फेसबुक पर बंद है हाँ जी तो तितरे बारे में थोड़े से 10,000 की हुआ थी सो हाँ। सो से बिन बुरा रोज थी मेरे जिंदगी रा पूरे 27-28 साल रा ओके जितना एक्सपीरियंस हुआ जिंदगी रा हाँ जी ता मुझे जाना थी ब्याह में अच्छा अब देश ने बोलूं कि हिंदी में बोलूं जैसा आपको ठीक लगे टेंडे बोला तुझसे समझ देनी तो सबकी नहीं है नहीं ए दसम देशी ने ठीक है देशी ने दसा हाँ, देशी ने सबटाइटल्स दसा डाल देंगे हम नीचे क्योंकि हिंदी आपने में दुख हाँ आपने देशी ने जाहिर कर सकता है हिंदी में आपने दुख जाहिर कर देना ओहो अच्छा ता हाँ नोटी थी दस मुझे जानती ब्याह में पोटू लाई है हाँ नोटी थी अच्छा ता गाश सी बड़ा खतरनाक लग रहा हाँ जी ता बाई डाले ब्याह भाई भाई रा ब्याह बहन दा सजना हाँ ता बिल्कुल पहले बिल्कुल गौर नाई पोटू पुटू लाई है ता सोन जानती हूँ मेहंदी पे ता हाँ आई हाँ। ता पार्लर नोटी हूँ भाई पार्लर हाँ ओहो स्टेज सजना के ना धजना भैया बांका हाँ जी जिंत लोड़ी है बांकी लोड़ी मेरी वीडियो वीडियो बनानी इतनी भी आ रही था तब सजना तो हुआ है हाँ जी पार्लर उतरी बोला गाश लग रहा छतरी पाई बोला तो शौक नहीं देंदी बोला अपना छोड़ा अच्छा ता उतरी ता मिली हूँ बस हाँ। गांधीनगर में मिली हूँ बस चढ़ी तिने नहीं बोलू कि है बस चढ़ी सिर्फ डालपुर तक था बस स्टैंड नहीं जानी थी भाई तो सब बस स्टैंड जाना थी 12 जरा टाइम हुई थी हाँ हाँ। चढ़ी थी बस मैं तो स्मोक टाइम भी रू तब मुझे जाना थी बस स्टैंड अब हाँ। मेरा ना ज्यादातर सफर हुआ बस स्टैंड तक पीडी टू बस स्टैंड हाँ ढालपुर बड़ी कम उतरा मेरा आना जाना नहीं होता ढालपुर लो ढालपुर बतिया तो तिने की करूँ तिन अपना टाइम अला थे आगे जाना था तिने बस मोड़ी ढालपुर चौक आ गए अंडा गाश कपड़े लाए जूते पूजन लाए पोटू के गाशन करने उंडना ता बस रोकी उतरा भाई बुनन जानी बस इन प्राइवेट बस आड़ा जब मन होला जब जोख जी उतारे इन आए तब लो डालपुर बस नहीं जानी थी सेट भी नहीं शॉर्टकट बस ता दुई तरह बस अच्छी अंडी जो अंडे के रही कई बार के रहे बस जाना बस नाच के दिन जाना एक बार तो मैं एक कंडक्टर बोलू भी मैं लुइन आगे खन जाना मैं किराया दे मैं लुइन आगे 500 रुपए तो और देने पाओ तो खन आगे और तो के टाइम से भी छेका लागू दो हां जब तदी था थोड़ी लेट आई थी गाश टाइम पे ताऊ को मनी आई थी तदी तो मुझे थोड़ा छेका मुझे सामान देना दरअसल तो एक छोरी थी मतलब मेरी वेट कर लाई थी वैशाली जो दूसरे इंटरव्यू लेते साथ मुझे सामान देना तो मेरा वेट कर लाई थी बुने ता डवे पायरे कम ए बस जाना भाई 5-10 रुपए लागे त डवे ज्यादा की पाने 50 रुपए एक नोट पायर थी संगे अच्छा तो बोला ऑटो ए ऑटो तो जाना वो गाश लगती बक्के खतरनाक गाश भी छतरी पाई भी शौकी दिलाई थी उजन पॉटम थोड़ा अनकंफर्टेबल जो उंडना है कन्ने उंडना तखन पकड़ू ऑटो बोला 50 रुपए लागने अबे तो थी नहीं वो किराया भी तो देना थी फिर मैं बोला 30-40 रुपए ले लेता तखन फिर आगे जी सब लाग जाए मिलो एक ऑटो तन बेशी फिर मैं बोलते अंकल पे मैं बोला अंकल जी मैं मुझे बस स्टैंड ना पर मुझे से बैठा हुकम तो तू साउ को जी उतारनी ती भी उतारी हम थने भाई थोड़ी ईमानदार होती बस स्टैंड उतार ते भी पीछे डाया उतारी है अच्छा तो मैं बोली सीढ़ी आगे जी उतारी हूं सुल्तानपुर तक तो अक्सर जाऊं शॉर्टकट बस स्टैंड मान रहे ते उतारी हम बिल्कुल सीधे सामने गली आगे रहे तो जंडे आऊं उतरी लगी ता फोन थी मेरा ओथन ता छतरी खोनी थी मैं सिर्फ पहले छतरी खोली सो फोन ध्यान रहू सो ओथन छुटू सीधा गली में थोड़ी देर हां शौक की असली न हुआ है कि मतलब कि अंडा हो ही नहीं सकता कि मेरा फोन टू और मतलब कि बड़ी मेहनत सी मतलब अपनी मेहनत सी फोन ले रहा ना कोई ढोंग अपनी मेहनत सी फोन ले रहा अच्छा तो ज्यादा दुख हो ना भाई उजन तेतन इतना कंटेंट इतनी मेहनत करी तो अपनी इतनी वीडियो पाई 1,500 वीडियो थी तेतन फोटो तो तब वो कई हजारों थी फोटो रे चला कोई की वो नहीं वीडियो रहती हूं थोड़ा दुख ना तो 100 पाई 100 की वो सी औड़ू हाँ नोटी सीधे दौड़ मारी है तेस मुगनी चोड़े चाड़े ध्यान करो आगे थे एक प्लाई दुकान में अंकल जी लकड़ लाओ फिर था की बोल सी एनी लोड़ी सो हुआ देर मतलब फोन आगे नहीं जाना चाहिए नोट में लग अंकल लाओ बोल बेटा यहाँ क्या होगा बोले तो बह जाएगा बोला मैं लैब की कन फ्रॉम पूछ भाई फिर छतरी छुतरी छटी में मैं चोड़े चाड़े शौक दे खाउसा है भी अभी वो खाउसा तो तिस नोट यहाँ फिर आगे पीछे तो खे भी नहीं मिल नहीं है रुआ पानी थे इतना कम से कम इतना मेरा होता है जानता तब रोनी आऊं फोन में की करना दूसरा नंबर थी याद दिन हम करू तो फोन में रन हुआ की करना रोन दी लगी तो फिर रोनी हम फिर नोट हम बस मेरे पे शाली बहाल दी पे सुनी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हुए मैंने तो सुनो सो आई नहीं आज फोन करूं मैं की फोन की पर कुछ फोन ऑथन तब की बैग भी थी फोन उसमें ऑथन की विशाली हम पूजने वाली हा ता तू बेशी तैसा फोन के नर तक ता फिर पूजी बस स्टैंड ते सा पूज दे छोटू मुंडा रोनी मैं लोकल आ करनी मैं केरी की लोकल आ रहा बोल दे अच्छी साफ सारे टिंडे काले आईलाइनर फैलू सारा फिर सो भी ध्यान मुसी तो बीता पावा साथ ता थोड़ी जी अंडी गलती हुई कि फोन थी जने अखोल ता अखनी जी टिकी रही अगर औथ औथ पाई ये रोल थी तस्मो कोनी शर्म के नहीं की औथ पाई अपना फोन थी औथ पाई ये पर नहीं मिलवा थी तस्मो के फिर तो पड़े ध्याओ रोना की तब तब सोलू बोला तू शौक भी सारे पानी पंदे उंडी तब बोल क्वार्टर चलो तब कपड़े कुपड़े शकिया जुराबा तशके जूते तब बीसी ने थी भी ठंडी आई और वे भी नहीं मिलू से ब्लाइस तो देखो ही मिलू
कोशिश चोर की अभी आपने भेजी मतलब? थी तो अपने तक अच्छा। मतलब कोई नहीं मिलवा थी। फिर वही उम्मीद खोई गौर जाई बेटा मूड खराब थी तब दादाजी थे ना अपना फोन ले बोला अगर गल के ने लोड़ी था सीमा सुमा सब किस नोटी। फिर कोई बोले अब रिपोर्ट लिखानी पड़ा अंडा के ना पड़ा ठंडा के ना पड़ा फिर मैं बोलूं बड़ी वो सुनी। हाँ। फिर अगले रोज नोटी थी शहरा फिर यहाँ नोटी सोन की रुक 3 घंटे गाश अच्छा। फिर मैं नोटी हाँ बीतो मैंने अंडे हिला क्या पता गलती था बोलू तो कहते अंकल बोल बेटा मिल गया आपको फोन मिल कहाँ बोल पर बोल दुकान में बोला। फिर अच्छा। नोटी पर दुकान वाले जो थी तो कन्यान दुकान वाले फिर बोल मिल गया बोला आपको फोन आपने बोला थोड़ा ग्रीन कलर का बुरे में हाँ बोल मिल गया इतने जान दिन चावलन पाइए फटाफट अच्छा। नोटी था मैकेनिक आ गया तो दिनू तो इसके तो चलू बिल्कुल बढ़िया ना कोई डैमेज ना कोई डिस्प्ले गायब सब कुछ ठीक बढ़िया। आपका डाटा सेव था? हाँ सब कुछ सेव थी सब कुछ गौरे जी तो मैं सोचू गूगल फन पाने फोटो पाए भी थी मैं पर तैनी हुए सेव मेरे ओह! भाव बोलो अंडन कर मैं भी केरू तंडा ते हाँ। तुम मालूम दस सुनी सपनी हुए कि नहीं हुआ नहीं हुआ थी तैनी आया बे गूगल जो फोन कह मैं ऑन ना हुँ। तैनी आया थी। फिर तब नोटी खुश खुशी भी आवे ना हल्दी ना मेहंदी रोज नोटी हाँ। ना बराती नोटी तो हाँ। नोटी धामा सीधे तो चाहिए गाली दिन थी ने तू भी अच्छा। आपकी नहीं ए भाव की दस वही मुंह सिंकी हुई थी तो चाहिए भी आप नोटी लाइव भाई नोची खूब गाने गुने गाए चार्जिंग केरी अगल रोज दंडे फोन ऑन करू एक वाइब्रेशन बजी फोन बंद ओह! फिर रीस्टार्ट करिए फिर दुकान भी मैं लंदन में फोन हुआ बंद फिर रीस्टार्ट करूँ फिर भी ऑन हुआ हाँ। तुम मानी सो ऑन नहीं हुआ खत्म? खत्म। तुम आतिन बोलू कि बोला चेक कराना पो पिने मैं सब बढ़ाई तीन बोलू इतना ना बोला मदरबोर्ड उड़ी रहा बोला ता ओहो! अगर तीन बोला अगर कोई और फोन सैम लंडा था तय बता थोड़ा अगर हेरी सकसी ना पर मैं हेरू बोला सारा चेक करिए ये नहीं हो अगर मदरबोर्ड चेंज करूँ तो डाटा नहीं आना और मदरबोर्ड अगर नुआ पाओ तो 9-10 हजार लगना है तो फायदा तो किच नहीं ना ते ठीक करिए अगर डो बेहतर लगना है डाटा नहीं डाटा भी एला थी 10 हजार दे तब भी किच नहीं थी पर डाटा भी नहीं ओहो! रहता पर तब थोड़ा डाटा गया मतलब आपका? बहुत सारा डाटा था उसमें? हाँ अरे, सारा अरे! पहाड़ी पहाड़ी कंटेंट था? बस एक कलर बड़ा भाई दुख हो मैं वो चीज नहीं होनी चाहिए थी ना ओहो! तदी फिर लाइव नोटी ना जदी मेरा फोन मिलता लाइव नोटी एक हाँ, डेढ़ घंटा था लाइव नोटी अच्छा। तो मैं दसू अंडा हुआ भाई फोन मिलू अंडा हुआ सारी व्यथा सुना दी? सारी बत्था सुनाई नजर लगी तो कहता मेरे फोन सर ओहो! कर जिकाई उमदे बस साड़ी री उसकी वजह से वो सारा ना? बहाना लागू तो से बिन पहले हम्म। तुम्हारे तो ऑटो वाले ने हाँ, हाँ, कि हाँ। अगर किराया मुन कमले होते शायद हम बस में या फिर थोड़ी जी ईमानदार है ओहो! तो थोड़ी मेरी अपनी गलती हुई कि मैं उतरी कर ध्यान थोड़ा सा नहीं दिनू केयरलेस हो गया आप। हाँ तो मतलब कि बहाना था लागना कोई भी चीज है पहले तो जी छाता नीचे रख दूं मैं थोड़ा? हाँ बादल आरा आ गए बादल आ गया ना? छाता ठीक रखता है। नीचे ओके, पल्लवी तो ऐसा है, नाचते तो आप अच्छा है ना? जी वो तो बहुत अच्छी बात है और आप लिखते भी बहुत अच्छा है। हाँ जी ये जो अभी एक तरह लिखा से जो है कुल्लवी पोइट्री कहूँगा मैं, हाँ। तो आपका लिखने का अंदाज बड़ा प्यारा है। ये आपको पहले से लिखने का शौक था बचपन से? नहीं। तो ये कब से शुरू किया आपने? ये किया मैंने लास्ट ईयर लास्ट ईयर? तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है तो आप छोटी करके बताएं, छोटी बड़ी करके इंटरेस्टिंग कहानी होगी मतलब है। हाँ तो अच्छा। दरअसल जब मुझे लगता है कि लिखना एक बहुत बड़ा टैलेंट है हर किसी के ऑफ बस की कोर्स बात नहीं है ये सब बिल्कुल नहीं, चीजें मैं तो बिल्कुल नहीं लिख सकता इतनी अच्छी क्योंकि चीजें। हाँ क्योंकि मैं जब दूसरों को देखती हूँ मैं सोचती हूँ, कैसे लिख लेते होंगे ये मतलब टैलेंट होता है एक तरह से लिखने का। हाँ हाँ। तो एक बार मैं गई थी पहाड़ी भाषा का जैसे वो फंक्शन था देव अच्छा। सदन में ओके ओके पहाड़ी उत्सव 1 नवंबर को होता है पहाड़ी उत्सव बता अच्छा। दूं आप लोगों को आपको। ओके तो उस दिन मैं गई थी उस इवेंट में सबने लिख के लाया था मैं सोचती हूँ शौक तो था मतलब मुझे था पहाड़ी में कुछ कंटेंट मुझे मिल जाता तो मैं उस चीज को मतलब परफॉर्म करने कोई के लिए। देगा मुझे तो मैं उसको बोलूंगी लिपसिंग कर दूंगी या फिर बोलूंगी या फिर अपनी वेशभूषा की कुछ वीडियोस के साथ जोड़ दूंगी। अच्छा ओके। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सुनी मिली भी वहां पे मैं मिली थी सोनाली से तो वो मुझे पहले से जानते थे मेरे ब्लॉग के थ्रू। अच्छा, तो वो सोनाली लिखते कौन है? हैं वो लिखते हैं अच्छा। राइटर ही है मतलब ओके ओके वो राइट लिखते हैं राइट। वो भी। तो वो मुझे पहले से ही जानते थे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला सबसे। हम्म। तो फिर उनकी एक लिखी हुई कुछ लाइनें थी मुझे बहुत अच्छी लगी जो ओके एक सच्ची घटनाएं जो कुल्लवी कल्चर के रिगार्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं इसको मतलब लिख के मतलब मैं बोल सकती हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है। ओके। तो मैंने वो बोल दी और उस टाइम मैंने फेसबुक बनाई थी पर मैं चेक नहीं करती थी वो शायद उस पर वायरल होगी अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी वो वायरल होगी उसमें 60,000 व्यूज आ गए थे एक दिन में या शायद 2 दिन में। तो वाओ। काफी ज्यादा वो वीडियो वायरल हो गई थी ओके मेरी। तो शायद फिर किसी मैंने इंस्टाग्राम पे उनको क्रेडिट दिया था पर फेसबुक में मुझे नहीं पता था कि क्रेडिट कैसे देते हैं और वो मैं शायद फेसबुक में मेरे फ्रेंड भी नहीं थे तो मैंने ओके इंस्टाग्राम पे वो फ्रेंड थे तो मैंने वहाँ पे दिया था क्रेडिट। तो किसी ने शायद उनको बोला होगा कि ये आपका कंटेंट है तो इनके वहाँ से वायरल जा रहा है तो उस टाइम वो किसी इवेंट में भी गए हुए थे।
तो वहाँ पे भी उन्होंने वो बोलना था, तो कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने कहा कि अभी आप इस वीडियो को मतलब डिलीट कर दे, तो अभी शायद मेरा रिजल्ट आने वाला है किसी चीज़ को लेकर। तो मैं ऐसा मानती हूँ अपनी तरफ से कि लोगों का भी प्रेशर होता है। अगर मेरी मेहनत है, अगर आप उस पर परफॉर्म करो, आपको क्रेडिट जा रहा है सारा, तो मेरा क्या फ़ायदा है उसमें। तो मैं उनकी बातों को समझ गई, पर फिर मुझे लगा भी कि ये कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, तो मैंने वो वीडियोस सब जगह से डिलीट कर दी। मतलब अच्छा। जहाँ पर भी मैंने डाली थी, जहाँ से भी वो वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने वो अपने स्टेटस में भी डाली थी। अच्छा। मैंने तो मतलब बिना देखे वो चीज़ें बोल दी। हाँ हाँ, मतलब ओके लोगों को लगा कि वो मेरा ही कंटेंट है, पर वो ओके मेरा नहीं था, वो उनका कंटेंट था। ओके और ओके। काफ़ी अच्छी लाइनें थी वो। तो फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो सारी डिलीट कर दी। फिर मुझे लगा कि फिर मैंने सोचा था कि अब हेल्प भी लूँ उनकी, तो किस मुँह से लूँ? कहीं न कहीं उनकी मेहनत है, फिर मैंने उनसे हेल्प भी नहीं ली। फिर मैंने सोचा चलो खुद लिखते हैं। अच्छा। यहाँ पे आई, उस टाइम आपको पता है जून-जुलाई का महीना था, बहुत बारिश हो रही थी, कभी धूप हो रही थी, कभी बारिश धूप हो रही हाँ थी। हाँ। तो मैंने सोचा इस मौसम पे ही मैं कुछ लिख देती हूँ। तो मैंने अच्छा। लिखना शुरू किया पहले हिंदी में, हिंदी को फिर ट्रांसलेट करेंगे पहाड़ी में। लोकल पहाड़ी, हाँ, तो मेरे अच्छा। साथ ही मेरी एक कज़न है छोटी, मुस्कान उसका नाम है। तो मैंने बोला तू लिख, मैं बोलती हूँ अपने दिमाग से, जो मेरे दिमाग में आता। उसने लिखना शुरू किया, फिर मैंने उन्हीं चीज़ों को फिर ट्रांसलेट किया। पहली जो मेरी लाइनें लिखी हुई थी खुद से, जो 4-5-6 लाइनें की थी, जी जी। वो थी कंडा हुए, मतलब मौसम मौसम में बदलाव, ओके, मौसम के ऊपर यहाँ भी मैं लिखी बदलाव थी। आ रहा है ना, कभी धूप हाँ, कभी कभी छाया। धूप कभी छाया। ओके। तो वो मैंने लिखी थी 5-6 लाइनें पहली जो थी। हाँ। फिर 2-2 लाइनें जैसे दोहे हो गए, जो कुल्वी बोली में ही होते हैं, या फिर ओके। 2-2 लाइनें जो मैं लिखती रहती हूँ, हाँ जैसे हाँ। पोस्ट पे डाल के एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, इस तरह की लाइनें तो मैं लिखती रहती थी। पर वो मेरी पहली पोइट्री बोलूँ मैं, मौसम के ऊपर जो मैंने लिखी थी। जरा सुना दीजिए फिर, याद है ना? रुको याद करती हूँ मैं। ओके। यही साल ए मौसम केरे बड़े परेशान, कदी धुप्पा तो कदी गाशे रे पैगाम, हाँ। अंडे ता महीने लागी रे जेठा शाड़े रे, पर पोषा मागेरी ठंड सिंह के वही जीना हराम। मतलब ऐसे कुछ था लाइनें, मतलब मुझे पूरी वो याद नहीं, मतलब 3-4 लाइनें जो मैंने आपको सुनाई ओके स्टार्टिंग की। ओके। और उसके बाद मैं मेले में गई थी शाड़ी जासी नगर में, उसके ऊपर लिखती अच्छा। पूरी स्टोरी। मतलब उस टाइम मैं लिख रही थी सिचुएशन पे जो हुआ उस पे। हम्म। फिर धीरे धीरे मैं सोचती कल्चर पे, फिर जो अपनी यूथ है हमारा आज का, उसके ऊपर मैंने लिखा था। हम्म। तो अभी लास्ट जो मैंने 2 लिखी है वो नई सुनाई है। एक लिखी है दुकानदारी पे जो मैं करती हूँ, और दूसरा जो मेरी मोबाइल जो गुम हुआ है, उसमें मैंने 4 पेज लिखे हैं। अच्छा। कैसे गुम हुआ, क्या सिचुएशन हुई, क्या हुआ, मुझे कहाँ जाना था, मतलब स्टार्टिंग से लेकर जो मैंने कहानी आपको सुनाई वो मैंने शब्दों में लिखा है। पहाड़ी में लिखी सारी हाँ, की सारी। पहाड़ी में लिखा है, 4 पेज है, पर मुझे बस ये समझ आ रहा है उसको सुनाऊँ किस तरह से। ओके, तो अभी आपने मतलब किसी को सुनाया नहीं वो? नहीं, नहीं अभी नहीं सुनाया, पर एक मौका ढूँढ रही हूँ सही, जब मुझे वक़्त मिलेगा आप वो सही सुनाने। स्टेज ढूंढ रहे हो उसके लिए? हाँ, स्टेज भी नहीं बोल सकती, मतलब कहीं पे भी मुझे मौका मिलेगा, ओके वो किस तरह से मुझे वो प्रेज़ेंट करना है लोगों के सामने। ओके। पढ़ के नहीं बोल सकती, फिर वो फ्लो बिगड़ जाता है हाँ बोलने हाँ का। मतलब अगर आप याद करके, एक होता है ना कि फेस एक्सप्रेशन जो आपको दिखते हैं, वो ओरिजिनल जो हुआ है, हाँ उस हाँ, चीज़ों के वो थ्रू। फील हाँ, चाहिए। ओके। तो तब मैंने लिखना शुरू किया। या फिर कुछ ऐसी लाइनें, जैसे फ़नी में भी कुछ लाइनें होती है, कॉमेडी में भी, जैसे हाँ हाँ हाँ। चाकू से ना तलवार से, पहाड़ी तो डरते सिर्फ ओपरे की मार से। ऊपर की मार से, हाँ, अच्छा। ये बिल्कुल ट्रू है। हर पहाड़ी मतलब जो प्योर पहाड़ी है, उन लोगों को ये चीजें पता है पता है, कि हाँ जिन लोगों के साथ ये चीजें हो चुकी है, उन लोगों को पता है ये सब चीजें होती है। हाँ हाँ। तो कुछ लाइनें मेरी दादी जी की बताई हुई थी, ओके। तो जैसे रड़ खड़ी है बेखड़ी है, हाँ दल दलड़ी है लोगे, हाँ जे बाई बोला झुरी सोठनी, हाँ। नौई देनु की ढोगे। डोगे। हाँ, हाँ, ये मैं मुझे लगता है कि गाना भी था शायद, पहले मैंने शायद गाना शायद सुना शायद। है ये चीजें। हाँ। तो कुछ अपनी लिखी हुई लाइनें भी है, सुनाऊं? कुलवी पटू कुड़ूरी पहचान, कुलवी पटू कुड़ूरी पहचान, सिड़ू गिवाड़ी आसरा खान पान, सिड़ू गिवाड़ी आसरा खान पान, देव देवतारा भी आसे केरा सीमान, कुलवी बोली आसरा अभिमान। वाओ, नाइस नाइस। ए दुई तरह लाइना थी अपने कल्चर जो मैं पहनावा लायरा जी इतने जी तक। जी। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, तो अच्छा, अ, देवी देवताओं की बात आपने की, हाँ जी, तो देवी देवताओं में आप कितना विश्वास रखते हैं? 100%। 100%। क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसी चीजें हुई है जो मुझे लगता था शायद पॉसिबल नहीं है, पर वो पॉसिबल हो गई। मैं इसको चमत्कार ही मानती हूँ। थोड़ा सा थोड़ा इंसिडेंट सा, पूरा हाँ। हल्का जैसे सा बता मैं, देना चाहिए, हाँ, अच्छा रहता है। मैं पुलिस ग्राउंड गई थी हाँ, भर्ती देने। अच्छा। ये मेरा विश्वास है, बाकी मैं, आप ओके, लोग हाँ इसको हाँ हाँ, किसी भी चलिए तरह से ले सकते हैं, विश्वास सबका पर अपना मेरा अपना होता है ना, विश्वास हाँ है ये। बिल्कुल। तो 2 अटेम्प्ट किए हाई जंप में, हाँ। तो नहीं हुआ। उस टाइम ओके। मैंने प्रैक्टिस भी की थी, उस टाइम मैं स्कूल में टीचर थी, तो अच्छा, वहीं पे मैं बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती थी हाई जंप, लॉन्ग जंप की। स्कूल में ही? हाँ, स्कूल में ही बच्चों नाइस। के साथ। तो फिर 3rd राउंड में मुझे लगा अब नहीं होगा,
वहाँ पे भी उतना नहीं हो पाता था, प्रैक्टिस की थी पर होता नहीं था, हाई जंप नहीं होता था। ओके। तो मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ, कहीं से मेरी फ्रेंड आती है ऐसे घूम के मेरे कान में कि इस तरह से जंप मत दे, इस तरह से दे। मतलब मैं सामने से दे रही थी, उसने कहा कि टेढ़े से जा, उस तरफ को दे। ओके। और उसने बोला और मैं गई, हो गया हो गया। हो गया। लॉन्ग जंप भी हो गया, वो जो होता ही नहीं था कभी, वो भी हो गया उस अच्छा। टाइम। हाँ। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज थी उस चीज के लिए। और एक दूसरा था ऐसा कि मेरे रिजल्ट के लिए एक पेपर हुआ था मेरा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था ओके। और मेरी तरफ से मैं फेल थी और मैं उसमें पास हो गई और मुझे उम्मीद नहीं होती मैं कैसे पास होगी। मैं पास हुई, उसमें मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें उसमें लिखी हुई थी जो मुझे नहीं आती थी, बोलते ना कि गुस्सियों के भी नंबर मिलते हैं, वो भी गुस्सी हमारी। इंग्लिश में। वो अच्छा। भी इंग्लिश में। हाँ। जितना आता था उतना तो लिखा था। हाँ तो उसमें मतलब बाहर से उतने क्वेश्चन आए थे, हाँ तो हाँ। उसमें मैंने वो लिख दिए। तो मैंने क्वेश्चन को ही मतलब मोड़ मार के लिख दिया, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब एक पेज लिख दिया, हाँ हाँ। उसी में मैं पास हो गई। तो वो भी एक चमत्कार था मेरे लिए कि कैसे मैं पास हुई, क्योंकि हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग देवी देवताओं को हमेशा आगे रखते हैं। हाँ हाँ। जैसे कहीं पे भी जाना होगा, जैसे मैं हर दिन पूजा करती हूँ। मैं जब भी मेरे लिए कोई अच्छा डे होता, अच्छा मोमेंट होता, मैं हमेशा देवते का नाम लेके ही निकलती हूँ। या फिर जैसे मैं अगर ग्राउंड में मैं जा रही हूँ, जैसे दौड़ के लिए मैं जा रही हूँ हाई जंप, सबसे पहले मैं देवते का नाम लूंगी, तब मैं आगे बढ़ूंगी। तो हमारे जो देवी देवता है, जब उनके पास खेल आती है, जैसे घर में देवड़ियां होती है, वो यही बोलते हैं कि हम लोग जो भवन के भूखे नहीं, मतलब हम लोग जो खाने पीने के भूखे नहीं, हम लोग भवन के भूखे होते हैं। भवन का भूखा मतलब कि भवन। हमारे पास आप आए, हमारी चाकरी आए, मतलब हमारे अच्छा, पास ओके आप ओके ओके। आए, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। ज्यादातर लोग दुख में ही जाते हैं। हाँ। आप खुशी में भी आए, आप दुख में भी आए, तो खाने पीने के हम भूखे नहीं है। आप लोग हमेशा हमारी पूछताछ करें, मतलब देखते रहे, मतलब हम लोगों को, मतलब कि मतलब आप समझ गए, समझ मतलब गया समझ समझ गए, गया हम समझ लोग भी गया समझ गए समझ होंगे। गया। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग ये करते रहे, तो हाँ। हम लोग जैसे देवते की जो चीजें है, उस चीज में हम किसी भी चीज को मतलब हम ले नहीं सकते कि जैसे काम भी छोड़ना पड़ेगा उस चीज को लेकर। ओके। हाँ हाँ, हाँ मतलब हाँ। देवड़ी जरूरी है, पहले नंबर पे देवड़ी होगी, जी फिर जी। बाकी काम होंगे। तो देवता जो है पहले नंबर पे होगा। उन्होंने भी ऊपर से बोला हाँ, हाँ ये बात भगवान बोले सही है। हाँ ठीक है तो बोल दी। है ना। हाँ तो आसमान गरज रहा है। हाँ, आपको पता नहीं है, जब आसमान गरजता तो छुंछरू लगते हैं। छुंछरू। हाँ, तो भाई कई छुंछरू। लोग लाखपति और करोड़पति बन जाते हैं, ये तो पहाड़ियों का बिजनेस है। अच्छा तो आपने बिजनेस से आपने कितने छुंछरू ढूंढे अब तक? भाई पहले बता दो, मैं छुंछरू मतलब गुच्छी हम कहते होंगे ना, हाँ, गुच्छी होते हैं। सबसे महंगी सब्जी। सबसे महंगी सब्जी गुच्छी, या उसको कोई मशरूम करके भी उसको बोला हाँ, जाता है मशरूम। कुछ। हाँ तो हम उन्हें जिनको छुंछरू नहीं बोलते पता हैं। उनके लिए मशरूम है वो। हाँ और हमारे लिए छुंछरू है माली पैसा। पैसा। हाँ पैसा। हाँ, हाँ आपको मिलते हैं छुंछरू? मिलते थे बचपन में, तो हम यही काम करते थे ढूंढने का। मैंने 500-600 के हाईएस्ट बेचे हुए उस टाइम पे। बचपन में? उस टाइम 5000 किलो थे, अब शायद 10-15 हजार कितने तो होंगे काफी महंगे हो वेट। गए ना, हाँ, महंगे हो गए। हाँ। तो उस टाइम अब मिलते तो शायद ज्यादा महंगे बिकते। तो अब मैं टाइम नहीं मिलता, और एक दिन चलते चलते 3 मिली थी। अच्छा। अगले दिन एक चोरी हो गई, 2 तोड़ के लाई, वो छोटे छोटे थे इसलिए मैंने तोड़े नहीं थे, वही अच्छा तोड़ के वहीं लाई। रखे थे आपने? तो मैंने सोचा कि बिकेंगे तो है नहीं 2 गुच्छी, दो से 1 क्या रुपए होगा? 2 रुपए मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल खा ही बिल्कुल। लेती हूँ, खाए भी नहीं वो, वैसे के वैसे रखे, पता नहीं अब खराब ना हो जाए बस। कई बार उसमें कीड़े लग जाते हैं छोटे, आप तो खराब कच्चे हो जाते कच्चे खाए आपने कभी उनको? कच्चे कच्चे गुच्छे हैं। खाए ऐसे हैं? मैंने खाए नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो उसको खाऊंगी मैं। एक में बेचूंगी तो ना। हाँ हाँ। सब्जी तो खाई होगी ना? सब्जी खाई है मैंने शादी में। बड़ी टेस्टी होती है सब्जी, है ना पर उसकी? ऐसा कि अगर वो इतना महंगा बिकता तो कुछ तो गुण होगा ना उसमें, नहीं हाँ जाहिर सी बात तभी है। वो महंगा बिकता है। हाँ तो वो तो अपने है। आप पे ट्राई कर लो, खा लो, खुद को क्या खाओ पता खुद। कई बीमारियां ठीक हो सॉरी जाए हाँ, अंदर। खुद खा लेनी चाहिए हाँ, ना। तो जो लोग जो मतलब बाहर के लोग उस चीज को हर जगह ढूंढ रहे हैं, हमारे हाँ पास वो है तो सोना ही हुआ बिल्कुल हमारे बिल्कुल। लिए। तो खा लो आप। हमारे जंगलों में पड़ी होती है, हमारे हाँ, खेतों में बगीचों में भी हाँ, मिल जाती है ना ढूंढने पे तो। जो हाइट में ज्यादा होगी, हम थोड़े नीचे के, हमारे हाँ यहाँ थोड़े नीचे थोड़ा कम कम होगी। मिलेगी, है ना। आप नाचते भी हैं, आप लिखते भी हैं, आई थिंक आप तो गाना भी गा लेते हैं आप। गाना नहीं मैं गाता, जैसे बहुत से लोग मुझे लाइव में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गाना गाओ, गाना गाओ। हाँ हाँ। जैसे गाना मैं गा भी दूंगी, पर मुझे पता है कि मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है हाँ, गाने के लिए। ओके। मैंने ग्रुप सॉन्ग गाए हैं आज तक। अच्छे तो ग्रुप जब में हम गाया। आरटीटीआई में थे, शाड़ा टीचर ट्रेनिंग जब होती थी, तो अच्छा। वहाँ पे हर किसी को फोर्स किया जाता गाना गाने के लिए। एक हाँ गाना बड़ी मुश्किल से सीख के आई थी, वो भी बड़ा फास्ट गाना था, जिसमें लोकल या मतलब हिंदी? हिंदी। हिंदी अच्छा तो ओके। उसमें मतलब टोन नहीं होती ना, कि जैसे होता है ना रिदम लगा के आपने गाना, मैं सिखा सकती हूँ कि आपने, जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ आपने यहाँ गलत गाया, यहाँ ठीक गाया, टीचर है ना, आप क्या पर कर रहे हैं? खुद नहीं हम गा सकते। मतलब अच्छा कि हाँ हाँ मतलब मेरी वॉइस मुझे नहीं लगता कि आती भी नहीं है, गाए भी नहीं कभी। हाँ जैसे हाँ। शादियों ब्याह में, जैसे ऐसे फंक्शन में तब तो गाए वो हैं, तो अलग माहौल होता है नाट्यों ना, में, वहां तो हाँ हर कोई वो गा तो लेता अलग। है। पर ऐसे नहीं गाती नहीं हूँ मैं, बाकी सब कुछ कर लेती हूँ, नाच भी लेती हूँ। थोड़ी पूरी एक्टिंग करूंगी मैं, पर कॉमेडी वाली, सीरियस एक्टिंग नहीं होती कॉमेडियन मुझसे। है आप। हाँ,
तो मेरा मन करता है कभी मैं ऐसे कॉमेडी करूं कि सारे हंस रहे, मतलब जिन लोगों के साथ जैसा आपके साथ अगर मेरा फ्लो वैसा बन जाएगा तो मैं आपके साथ हमेशा कॉमेडी में ही बात करूंगी। गांव में किसी लोग कई लोगों का मेरा वैसा फ्लो है, मैं हमेशा उनके साथ मतलब हंसा के पेट दर्द करा देती हूँ उनकी। तो मैं सोचती हूँ ऐसा कि कॉमेडी वाला कैरेक्टर मैं निभा सकती हूँ, पर सीरियस वाला नहीं। सीरियस वाले में एक बार मेरी एक्टिंग थी, उसमें मेरे को रोना था और मैंने कहा स्टेज पे रो लूंगी मैं, फिर मैं बार बार एलईडी में उसमें दिख तो रही हूँ, रोते मेरा ध्यान वहाँ देख रही हूँ टेढ़े होके, दिख तो रही हूँ वहाँ पे। पर उस टाइम तो कर ली जैसे तैसे, पर अंदर से ना बहुत हंसी आ रही थी। पर मेरे से नहीं होता सीरियस एक्टिंग। हाँ, दुख में कर सकती हूँ पर खुशी में नहीं कर सकती ये सब चीजें। तो पहले आपको दुखी होना पड़ेगा उसके लिए, फिर आप दुखी वाली एक्टिंग करोगे। पर ऐसा होता है कि मेरे साथ में अपनी बात को मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा। हाँ, रोना मुझे 1 मिनट में आता है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लग सकता मुझे। आप कुछ बुरा बोल देंगे पर इसमें आंसू मेरे इधर से आ जाएंगे। हाँ, अभी बाय चांस कुछ आपको बोल दिया, रो सकते हैं आप? अब इस मूड में तो नहीं शायद, वो डिपेंड करता है कि बोल कौन रहा है। नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं आपको क्यों रुलाना डिपेंड करेगा। एक तो मतलब जैसे होता है कि अननोन लोग सिचुएशन होती है कभी ऐसी ना, जानते नहीं है वो, कई बार कई लोग रूड से बात करते हैं ना, हम लोगों का आदत नहीं है ऐसी, क्योंकि हम खुद नहीं करते किसी के साथ रूड से बात, तो अच्छा नहीं लगता है ये चीजें। तो तब अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको आज तक जैसे इस फील्ड में जब से आपने कल्चर को प्रमोट करने का काम शुरू किया है, किसी चीज का कभी पछतावा हुआ है आपको? हाँ हुआ है? तो किस चीज को लेकर? दरअसल बात ये हुई थी कि मनाली में एले आंचल, आप जानते होंगे आंचल जो स्कीयर। हाँ, अरे उन्होंने तो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रखा है। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, आपको पता होगा, उसमें अलग अलग जगह से लड़कियां आई थी। अच्छा, आपको पता होगा कि नहीं, उसमें अलग अलग ऑल इंडिया से उसमें लड़कियां आई थी। अच्छा, उसमें क्रिकेटर भी थे, यूट्यूबर थे, ज्योतिका दिलायक और उसके जो फियांसे वो भी आए थे उस टाइम उसमें। तो उस इवेंट में मेरा भी एक नाम था। अच्छा। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज की, तो वो बुरुआ से, उसकी कजन है वो। तो उसने मुझे मैसेज किया था कि ऐसे ऐसे हम जो ट्रैक पे जा रहे हैं तो तूने आना है। उस टाइम घास कटाई चली थी घर में आप घास काट रहे थे, सितंबर का महीना था। तो मैंने बोला पता नहीं, मैंने ऐसे नॉर्मली लिया, मैंने कहा पता नहीं आना है कि नहीं, मैंने कहा देखती हूँ पूछती हूँ। मैंने बोला अपनी मम्मी को, मैंने जाना है ऐसे ऐसे ट्रैकिंग पे। हाँ है का नहीं काटना। तो मैंने भी नॉर्मल ली ये सब चीजें कि वो लोग तो ट्रैकिंग पे जाते रहते हैं, अपर वैली वाले जाते रहते, तो मैंने ये चीजें नॉर्मल ली। फिर उसने भी ज्यादा नहीं बोला इससे आगे, फिर मैंने बोला ठीक है हो गया। फिर जब वो इवेंट देखा, हुआ, सब कुछ हो गया, फिर मेरी फ्रेंड से मेरी दोबारा बात हुई, बोला देख तेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, तूने छोड़ दी। मैंने किस बात की? तेरा नाम होना था यहाँ, पोस्टर लगे हुए थे जितनी भी लड़कियां जा रही थी। और उनको चाहिए थी कुल्लू से कोई लड़की जो एक्टिव हो सोशल मीडिया पे, जो यूट्यूबर हो, मैं यूट्यूब चलाती थी, तो उनको चाहिए थी कोई एक्टिव सी और यूट्यूब चलाती हो, जो थोड़ा फेमस हो, जिनका थोड़ा नाम हो। मतलब मेरा उतना तो नहीं था उस टाइम, पिछली साल भी नहीं, शायद उससे पिछली साल की बात है, मुझे जहाँ तक लग रहा है 22। चलिए, आप काम तो कर रहे थे ना इस फील्ड में। तो फिर मैंने बोला भगवान, फिर मैंने अपनी मम्मी को इतनी गाली दी। मैंने कहा आपने बोला उस दिन ऐसा, अगर उस दिन नहीं बोला था तो मेरा ऐसा था कि मैं कभी भी ट्रैकिंग पे नहीं गई हूँ। उसके लिए शायद कुछ कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, मेरे पास नहीं थे। तो मैंने उस चीज को बहुत हल्के में लिया कि मैं कहाँ जाऊंगी। और उस टाइम बारिश के दिन थे, बारिश लगी थी उस टाइम। तो वैसे भी मैंने घर में कौन सा घास काटा बारिश में, नहीं तो मैं जाती तो मतलब अच्छा मेरे लिए बहुत सारी चीजें, मेरे को इतने सारे लोगों से मिलने को मिलता, बहुत डिफरेंट लोगों से। तो मेरी जगह पे उन्होंने एक और लड़की थी कुल्लू की, सिंगर है वो, उनको बुलाया था। फिर मैंने बोला आपको, मैंने कहा आप चले गए मेरी जगह नहीं, तो मैंने कहा मैंने होना था वहाँ पे। अच्छा, उनको जानते थे आप जो दूसरी लड़की गए? वो भी मुझे बाद में पता चला कि ऐसा हुआ है कि मेरी जगह फिर उसको बुलाया, फिर उसका नाम लिया गया वहाँ से। तो बहुत से लोगों से मेरा मिलना जुलना होता, वो सीखने को मिलता, मेरा यूट्यूब ग्रो होता, शायद अच्छे से ब्लॉग वायरल हो सकते थे उस टाइम के ट्रैकिंग के। हाँ, बहुत सारी रीलें उनकी कंटेंट आपको मिल जाता ढेर सारा। उसमें उन्होंने स्पॉन्सर किए थे होटल वालों ने, जगह जगह, जैसे फ्लाइंग वाला एक वो होटल है वहाँ पे, हाँ जी, जिसमें ऊपर, तो वो भी स्पॉन्सर था वहाँ पे। वो लोग खाना हुआ उनका, उनकी सारी एक्टिविटी थी, पैराग्लाइडिंग थी, राफ्टिंग थी। शायद उनकी पैराग्लाइडिंग नहीं हो पाई बारिश की वजह से। फिर उनको ट्रेडिशनल दिया पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ था। मतलब ट्रैकिंग थी, उसी में 3-4 दिन के टूर में ही सब कुछ था। और वो बहुत दुख हो मुझे उस वक्त की, मुझे जाने को नहीं मिला। मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो कुछ प्लीज मुझे बता देना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता, वो चीजें मिस होगी बहुत। कोई बात नहीं, चलिए आपको फिर से मौका मिल जाएगा। कोई बात नहीं, होता है। देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, अब जितना आप लोगों को फेसबुक पे अपनी छोटी छोटी वीडियो से हंसाते हैं, अच्छी अच्छी पोइट्री लिखते हैं, अब साथ साथ में हुआ यूं कि आप बहुत सारे स्टेजेस पे गए, शिमला गए और भी बहुत जगह पे गए, और आपको मिले ढेर सारे अवार्ड्स।
अब मुझे थोड़ा सा अपने अवार्ड्स के बारे में बताएं, जो आपके जो खास अवार्ड्स थे ना, जो आप मुझे बता भी रहे थे, मैं चाहता हूँ आप वो थोड़ा सा उनके बारे में मुझे बताएं। जब मैं पहली बार शिमला गई थी, वो इवेंट था, मॉडलिंग शो था एक। हाँ, यस तो यस। हमें उतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं था उस बारे में कि हमें क्या क्या करना है, पर जी। इतना पता था कि अपनी बोली बोलनी है स्टेज पे, हाँ हाँ मॉडलिंग करनी है जी। और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है। इतना ओके। तो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए अपनी बोली, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पे 2-3 राउंड हुए थे, जो भी हमसे पूछा आप गया। पूरे हिमाचल से आए थे? हाँ, ऑल हिमाचल से थे। ओके। तो फिर हमसे जो भी पूछा गया, तो कुल्लवी में इंट्रो हमने देना था, सेकंड राउंड में टैलेंट राउंड था, फिर फाइनल में क्वेश्चन आंसर राउंड था। जी। तो उसमें वैशाली फर्स्ट आई थी, मैं अच्छा, सेकंड वैशाली आई थी। बिस्ट्री। हाँ, ओके। ताजे हिमाचल वो इवेंट था, सीजन फर्स्ट था वो। ओके। एक कोशिश की गई थी कि अपने कल्चर को शो करने की एक स्टेज पे गेटी में ओके। वो हुआ था, तो जी। मैं फर्स्ट रनर अप रही थी उसमें। ओके। फिर नेक्स्ट ईयर वही फंक्शन था, सेम था, पर नाम उसका चेंज था, पहाड़ी उत्सव। पहाड़ी उत्सव, हाँ, हाँ यस यस। तो सेम वही चीजें थी, उसमें मैं फर्स्ट आई थी फिर। ओके। तो तब तक लोग भी मुझे बहुत जानते थे, और जान मैं फिर ऐसा भी हुआ कि मैं इसके लिए देव सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो देवभूमि हिम कला मंच को चलाते हैं, अच्छा। उनकी ओके। वजह से मुझे वहां तक आने का मौका मिला। ओके। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रेशर किया कि आप फेसबुक पे वीडियो बनाओ, हम्म। अपने कल्चर के बारे में बताओ, अपनी जी। बोली में बोलो। ओके। अगर शायद मैं उस टाइम कैमरे के सामने नहीं आती, नहीं बोलती, तो जी। शायद मेरा पहाड़ी में जो फ्लो है वो नहीं बनता। ओके। एक होता है कि आपको आदत है कैमरा फेस करने की, तो आप कहीं पे भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहाड़ी सबको आती है, पर जब आपको बोलेंगे स्टेज पे बोलो, लोग घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, पीठ होता पीछे है बोल होता है। देंगे। जी। तो सर की वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला, तो वो चाहते थे कि मैं एंकरिंग में भी थोड़ा अच्छा करूं। ओके। तो उन्होंने बहुत से बच्चों को मौका दिया, बहुत से बच्चे सिंगर जितने भी हिमाचल के जी। टैलेंटेड सिंगर है, जी। वो उसी मंच को क्रॉस करके गए हैं, मतलब उस मंच से जुड़े थे। अब ओके। उनको बहुत अच्छा नाम मिला आगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब मुझे आधो के नाम भी नहीं पता, मतलब बहुत से जो सिंगर है, जी। डांसर है, बहुत से लोग जीत के गए हैं उस मंच वहीं से से। निकले हैं। हाँ जी। चलिए, फिर तो आपके सर को भी बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद हाँ कि जी। आपकी वजह से हमें ऐसे ऐसे टैलेंट देखने को मिल रहा है। तो सर ने बहुत हम लोगों को मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो, कर सकते ओके। हो। ओके। तो फिर उस टाइम तो कुल्लू में आप कुछ भी बुलवा लो, कुल्लू के बारे में कुछ भी जान लो, मुझे आता था। उस टाइम मैं जी। फर्स्ट आई थी। जी। फिर मुझे अभी मैं शिमला गई थी दोबारा से तीसरी बार, तो अच्छा। तब मुझे मिला था स्टार ऑफ देवभूमि। ओके। और एक वीडियो कंपटीशन हुआ था पूरे ऑल हिमाचल में, जिन्होंने भी वीडियो भेजी थी, तो उसमें मेरे वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आए थे, तो फर्स्ट में आई थी। ओके। उसके लिए मुझे मिला था, और कल्चर प्रमोट करने के लिए मुझे वहाँ पे जी। अवार्ड दिया गया था। ओके। तो ये मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, कुल्लू का भी इसमें नाम बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल कुल्लू बिल्कुल। के लिए भी बहुत बड़ी बात हुई। तो न्यूज़ में भी सिर्फ जो कुल्लू दर्पण वाले हैं, उन्होंने ये न्यूज़ डाली थी, ओके। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, कुल्लू दर्पण वालों का। उन्होंने जी। न्यूज़ में भी दी थी और फेसबुक में भी दी थी उन्होंने वो चलिए, न्यूज़। न्यूज़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि क्योंकि आप। अगर आप कोई काम करते हो, मैं तो आप लोगों तक, जितने लोग हमें देखेंगे उतने लोगों को ही पता होगा। जी अगर जी यही चीज वायरल होती है जी जी जगह जगह से, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज के थ्रू जी। लोगों को पता चलती है, तो मीडिया वालों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जी जी जी। हम लोग प्रमोट होंगे तो हम लोगों के अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, हम बिल्कुल और बिल्कुल। ज्यादा मोटिवेट होंगे। जी। तो उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इसके लिए। चलिए, मैं तो चाहता हूँ अभी आप पूरे हिमाचल में अपने कल्चर को फैला रहे हैं, कि ऐसा भी वक्त है जो हम आपको पूरे भारतवर्ष में देखें कि आप हर जगह अपने कल्चर को हाँ फैला जी। रहे हैं। तो मैं तो कुल्लवी बोली में ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, सच बोलूँ तो। हिंदी में कई बार जीभ भी फंस जाती है। अब अभी जब मैं क्योंकि पहली बार आप। शिमला गई थी, तब मैं जब कुल्लवी में बोलना था मुझे जी। मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सी लाइन यूज करूँ और मैं कैसे बोलूँ। मतलब आती है, पर अब स्टेज पे कैसे समझ नहीं पा रहे बोलना, थे बोलें कैसे आगे। बोलना क्या है। जी। अब अगर वही चीजें बोलेंगे करने, तो आराम से हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं कुल्लवी ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। ओके ओके, नाइस। मतलब जैसे वैली फंक्शन सब साड़ियाँ पहन के आए थे, मैंने बोला नहीं, मैं इसमें ही कंफर्टेबल पट्टू हूँ। में जाएंगे। हाँ, मैं इसमें जी। कंफर्टेबल हूँ। और अब तो आपने देखा होगा कुल्लवी पट्टू पहनने के भी कई तरीके आ गए, और हाँ, अलग फैशन जो अलग है, तरह से पहन हाँ रहे हैं। फैशन जो है वापिस आया जी पट्टुओं का, जी, पहले बिल्कुल गायब हो बिल्कुल। गया था ये सब जी चीजें। हाँ। तो ये चीजें मैटर करती है, अपने कल्चर को हम दिखा रहे हैं तो कैसे हम दिखा रहे हैं। नहीं, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बस हम ये चाहते हैं कि जल्दी से हम आपको देखें कि आप पूरे भारत में जो है हमारे धन्यवाद। कुल्लू के कल्चर को प्रमोट करें हाँ और जी। हर जगह आप फेमस हो जाएं। धन्यवाद। अच्छा, बस अब चलते चलते हमारे यूथ के लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे जो आपकी फील्ड में आना चाहते हो? हाँ जी। जी। तो यूथ के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि खासकर पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों को आप हर फील्ड में लाइए, चाहे वो डांस की, गाने की, मतलब उनको ऐसा ना हो, फील होने दे कि उनको कुछ नहीं आता। बिल्कुल। उनको अपने टैलेंट दिखाने का मौका दें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देवभूमि हिम कला मंच है शिमला में। ये मंच, जैसे इसमें बहुत से टीम मेंबर जुड़े हैं, तो मैं भी इस टीम में जुड़ी हुई हूँ।
अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ भी टैलेंट है तो आप पेज के साथ जुड़ सकते हैं, मंच के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम आपके बच्चों को मंच देंगे ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसके अंदर टैलेंट ना हो। और आज के ज़माने में आज के बच्चों को मुझे लगता है कि उनको पढ़ाई के लिए प्रेशर किया जाता है। ये उनको थोड़ा सा मतलब है। सब चीज़ करने दें, पढ़ाई भी करें और बाकी एक्टिविटीज़ भी साथ में करवाएं, ताकि और बच्चों को थोड़ा-सा उन पे ध्यान देना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और उनकी जो संगत है वो कैसी है। और जैसे मैं तो कल्चर प्रमोटर हूँ, मैं यही बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को वेस्टर्न के साथ-साथ अपना कल्चर भी बताएं, अपने कल्चर के बारे में सिखाएं। क्योंकि मुझे जब लगता है कि जब बच्चे बोलने लगता है तो आप उस वक्त उसको, जैसे आप हिंदी में भी बताएंगे, पहाड़ी में भी बताएंगे, तभी वो बोलेगा। अगर आप घर में नहीं बोलेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। आजकल के ज़माने की मैं बात करूँ तो बच्चा जो सीखता है, जैसे पेरेंट्स तो हिंदी में बात करते हैं पर जो बुजुर्ग है वो पहाड़ी में बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे भी जो है पहाड़ी में, मैं अपने घर की बात करूँ तो जैसे मेरा छोटा भाई है, मेरे जो परदादा है वो करते हैं पहाड़ी में ही बात, तो उसको उनके साथ बात करने के लिए पहाड़ी बोलनी पड़ती है। हाँ, अदरवाइज तो सब उस साथ हिंदी में बात करते हैं। हाँ। और मैं भी कोशिश करती हूँ उस साथ में पहाड़ी में बात करती हूँ। जैसे कुछ भी मैं उस पहाड़ी में बोल देती हूँ। नॉर्मल बात कभी होती है वो तो हिंदी में ही होती है, पर मैं कोशिश करती हूँ उसको पहाड़ी सिखाऊं। उसको समझ आती है, अब उसको समझ आती है पर बोलता वो बहुत कम है। तो मैं उसको बोलती हूँ कोशिश करे। तो शुरुआत अपने घर से ही होती है, तो गाँव से होती है। तो धीरे धीरे मैं भी छोटे बच्चों से कोशिश करती हूँ कि उनके साथ पहाड़ी में, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पहाड़ी समझ आती है पर वो बोलते नहीं है। हाँ, तो फिर पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को जो है अपनी संस्कृति के बारे में भी बताते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल फील है कि जैसे हमारा कल्चर बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। बिल्कुल। अगर आप मतलब मेरा बच्चा है, अगर मैं ही उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लूंगी और मैं उसको भी नहीं बताऊंगी, वो चीज तो वही खत्म हो जाएगी। फिर अगर वो कभी जाएगा वो बोलेगा मेरे को क्या पता ये क्या होता है। हाँ, अगर उसको बताते जाएंगे वो इंटरेस्ट लेगा, फिर वो आप आगे आगे ये चीजें, मतलब हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए, हम हमारा फर्ज है कि हम उनको दें। हाँ, तो इस तरह से हम आगे आगे को वो चीज बढ़ाएं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं, आगे लाएं और आने वाली जनरेशन को भी इसके बारे में बताएं। चलिए पल्लवी जी, हमें आपके साथ बात करके बहुत मजा आया और मौसम ने भी क्या खेल खेला है। पहले एकदम धूप लगी थी, गर्मी हो रही थी और अभी बारिश होने वाली है। तो मैं भी पट्टू पहन के आई हूँ। अब मुझे किसी ने बोला कि आज गर्मी है तो पट्टू पहन के आई। अब मैं उनको बोलूंगी कि देखो मुझे पता था बारिश होने वाली है, मैं इसलिए पट्टू पहन के आई। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच और फिर मुलाकात होगी। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू।